हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स फोर्सेस इन 3D फिफ्थ वीडियो। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू बी रिड्यूस्ड इनटू अ सिंगल फोर्स इन सिस्टम ऑफ फोर्सेस विद सिंगल रिजल्टेंट। पहले मैं एक आपको आउटलाइन दे रहा हूँ और फिर लिख लिख के भी समझा दूंगा। We know that every system of forces acting at different points of a rigid body can be reduced to a dynamo Rg. Also, we know that a dynamo can be reduced to a wrench Rk. wrench का मतलब axis of couple और line of action of single resultant आर कोइंसिडेंट, दोनों एक ही लाइन है। और इसमें के बराबर क्या होता है? के इक्वल टू जी कॉस थीटा होता है। थीटा क्या चीज है? एक्सिस ऑफ मोमेंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट के बीच का एंगल। अगर उसे हम परपेंडिकुलर कर दें इन दो लाइंस को, यानी थीटा को पाई बाई 2 कर दें, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 मीन्स 0। और जैसे ही कॉस थीटा 0 होगा, के 0 हो जाएगा और क्या बचेगा? सिंगल रिजल्टेंट। तो ये डायनेम की भाषा में है, लेकिन अब कंपोनेंट का जो डायनेम होता है उसकी जुबान में बात करेंगे हम बताएंगे कि एल एम एन एक्स वाई जेड किस प्रकार से जिम्मेदार हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस को सिंगल रिजल्टेंट में रिड्यूस करने के लिए। लेट अस सी। वी नो दैट a system of forces acting on a rigid body can be reduced to the dynamo, थोड़ा सा जुबान भाषा चेंज करके लिख रहा हूँ मैं, टू द डायनेम आर जी। अब डायनेम आर जी का मतलब हो गया आर इज सिंगल रिजल्टेंट एंड जी इज मोमेंट ऑफ द कपल, फुल स्टॉप। ऑल्सो वी नो दैट a dynamo Rg can be reduced to the wrench Rk, where k equal to cos theta। थीटा के बारे में भी बता दें, थीटा बीइंग द एंगल, theta being the angle between the line of action of resultant R and the axis of couple whose moment is G, whose moment is G। K equal to G cos theta, sorry, K equal to G cos theta, ये भैया। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस ना लिख के उसको हम डायनेम लिख दे रहे हैं कि इस डायनेम में रिड्यूस हुआ, इस डायनेम को हमने जो है रेंच में रिड्यूस कर दिया। अब थीटा बराबर हम पाई बाई 2 ले लें, के गायब हो जाएगा, सिंगल रिजल्टेंट बचेगा। तो कंडीशन क्या निकला? थीटा इक्वल टू पाई बाई इज द कंडीशन for a system of forces to have single resultant only। Thus, a system of forces can be reduced to a single force if theta equal to pi by 2
दैट इज इफ cos थीटा इक्वल टू 0, यही कंडीशन है। वी नो दैट, अब इस कंडीशन को हम कंपोनेंट फॉर्म में ढालने जा रहे हैं। वी नो दैट कैपिटल X अपॉन कैपिटल R, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल R, कैपिटल Z अपॉन कैपिटल R एंड कैपिटल L अपॉन कैपिटल G, कैपिटल M अपॉन कैपिटल G, कैपिटल N अपॉन कैपिटल G आर डायरेक्शन कोसाइंस, are direction cosines of the line of action of R and the axis of couple whose moment is G. And the axis of couple whose moment is G. इसमें हम रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं डाला क्योंकि जिसमें G घुसा वो G वाले की बात हो रही है, इसमें R घुसा है R वाले की बात होगी, क्रम से है ही। नाउ यदि दो लाइंस के डीसीज आपको मालूम है तो उनके बीच के एंगल का कोसाइन cos थीटा इस फार्मूले के द्वारा दिया जाता है। 3D में आपने पढ़ा हुआ है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसको इन्वर्टेड कामा में बंद करिए, फार्मूला है। अब इसका अर्थ यहाँ क्या हुआ वो लिखिए, अर्थात cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यानी x बाई आर इंटू एल बाई जी प्लस वाई बाई आर इंटू एम बाई जी प्लस जेड बाई आर इंटू एन बाई जी implies that cos theta equal to Lx plus My plus Nz अपॉन Rg। इसे रिलेशन डाल दें नंबर 1। तो हम कंडीशन लिख दें Rg cos थीटा इक्वल टू 0 मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, न्यूमरेटर इक्वल टू 0। तो फिर लिखिए ए लिखा हुआ ये काम हमारे आ जा रहा है ऐसे। फिर यहाँ के बाद यहाँ लिखिए दस अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, दैट इज इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0, दैट इज इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0 मानिए Lx plus My plus Nz equal to 0. This is the condition. Required condition यही। रिक्वायर्ड कंडीशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट में डायनेम क्या लिखा था, एक्स वाई जेड एल एम एन, यानी कि जो भी कंडीशन आप लिखिए वो एक्स वाई जेड एल एम एन की जुबान में लिखिए, ये रहा। इसके बाद हम के और पिच के लिए एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। एक्सप्रेशंस फॉर के को क्या बोलते हैं पता है ना, पॉइंसॉट्स मोमेंट। पॉइंसॉट मैथमेटिशियन का नाम है, इन्होंने इस फील्ड में बहुत वर्क किया हुआ है। पॉइंसॉट्स मोमेंट, ये रेंच का मोमेंट होता है के। एक्सप्रेशन फॉर के एंड पी क्या होता है, पिच। देखिए कॉस थीटा की अभी अभी एक वैल्यू आई थी, उसे आप लिखें।
जो हम नंबरिंग शायद डलवाए थे क्या, वहीं से शुरू कर रहे हैं, या थोड़ा आप लैंग्वेज चाहो तो लिख लो या ना लिखो, सीधा सीधा ही शुरू कर लो। कॉस थीटा इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपान आर जी था ना, हाँ अपान आर जी, जी को बाईं तरफ कर दो, implies that g cos theta equal to lx plus my plus nz अपान r। इसे नंबर 1 कर दीजिए, या इसे न करके अगले लाइन में कर देना है। g cos थीटा ही k होता है, k इक्वल टू lx प्लस my प्लस nz अपान r, और नंबर 2 डाल दे रहा है, सब एक से कनेक्ट कर दे रहा है ना। k का यही होता है एक्सप्रेशन, वी कैन कैलकुलेट k फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। r की जगह भी हम लिख दें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डायनेम एक्स वाई जेड एल एम एन में के लिए सूत्र फार्मूला निकला। अब हम पिच की बात कर लें। पिच आपको डेफिनेशन लिखवाया गया है, पिच बराबर क्या होता है, के बाई आर। आल्सो पी इक्वल टू के बाई आर। तो के बाई आर का मतलब यहाँ आर था तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज स्मॉल पी इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन आर स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये पिच के लिए फार्मूला है, ये सब आपको याद रखना होगा, फार्मूलों की लिस्ट बना लीजिएगा जब भी आप एग्जाम्पल करने बैठिएगा। एग्जाम्पल में सेंट्रल एक्सिस पे एग्जाम्पल्स पहले कराएंगे, वो भी क्लासिफाइड होगा। एक क्लास तो बनेगा टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, और एक क्लास बनेगा टू फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस एक लाइन है, उसका लोकस निकलवाया जाएगा। तो प्रायः लोकस का अर्थ हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे बिंदु पथ, लेकिन अब ग्रेजुएशन में हायर लेवल में लोकस का मतलब हम केवल पढ़ेंगे पथ, पाथ, PATH पाथ। जब लोकस ऑफ पॉइंट लिखा होगा तब उसको हम बिंदु पथ कहेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट। जब लोकस ऑफ लाइन लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे रेखा पथ, लोकस ऑफ लाइन। लोकस ऑफ कर्व भी आएगा आपके सामने, वक्र पथ। इनवेरिएंस, रेंज में इनवेरिएंस कौन कौन होते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो नहीं बदलेंगी। इनवेरिएंस इन अ रेंज, इनवेरिएंस इन अ रेंज। देखो भैया, रेंज में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर और एक्सिस ऑफ कपुल एक ही लाइन हो जाते हैं, कोइंसिडेंट, और वो बेस पॉइंट का लोकस होता है। तो जो सेंट्रल एक्सिस होता है किसी रेंज में वो यूनिक होता है, और वो लाइन जिम्मेदार होता है कैपिटल आर के लिए और कैपिटल के के लिए। तो वो लाइन यूनिक है, इसका मतलब आर और के नहीं बदलेंगे। अगर उनको बदलिएगा तो फिर लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। यही से बात हम शुरू करते हैं। सिंस इन रेंज, सिंस इन अ रेंज आर कामा के कामा द सेंट्रल एक्सिस इज यूनिक, द सेंट्रल एक्सिस इज यूनिक, therefore R and K are invariable, वेरिएबल का विलोम, invariable are
इनवेरिएबल्स अर्थात आर एंड के बाई आर, के की वैल्यू हम लोग निकाले थे ना, के बाई आर, इसका मतलब आर हटा दे तो वही के हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन आर। आर इनवेरिएबल्स माने ये इनवेरिएंट है, ना बदलने वाले, आर इनवेरिएंट्स, दैट इज आर माने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन आर माने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर इनवेरिएंट्स। अभी मैं हट रहा हूँ तो आपको दिखेगा, ये देखिए आर की जगह ये लिख, अब गौर से देखो इन दो क्वांटिटीज़ को, इन दो क्वांटिटीज़ इसको बनने में दो ही लोग तो जिम्मेदार हैं, एक एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और एक ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। Thus, hence, in a range, the quantities x square plus y square plus z square and lx plus my plus nz are invariants, ये रहा। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा शॉर्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस डिराइव करेंगे और उसी के साथ साथ सिंगल रिजल्टेंट का भी इक्वेशन डिराइव कर देंगे। सिंगल रिजल्टेंट आपने देखा अभी ना, सिस्टम सिंगल रिजल्टेंट में कब रिड्यूस हो जाएगा, जब पिच बराबर 0 हो। तो इस कंडीशन की मदद से हम सिंगल रिजल्टेंट का भी इक्वेशन निकालेंगे, सेंट्रल एक्सिस का भी इक्वेशन निकालेंगे। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू।